सो हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी बिगिनर्स जो हैं वो जिम जाते हैं और फिर कुछ टाइम जाकर छोड़ देते हैं। आज उनके जो इश्यूज आते हैं, जो वो फेस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं और फिर मैं आपको उनका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आज का जो पहला पॉइंट है वो है कि काफ़ी बिगिनर्स जो हैं उनका ये इशू होता है कि वो कुछ टाइम जाते हैं और उसके बाद जो है वो उनका मेन जो इशू आता है वो है मोटिवेशन। उनके अंदर नहीं होती, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, वो करंट ख़त्म हो जाता है कि वो जिम जाएं। यार, मैं एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि मोटिवेशन जो है वो तो ऐसे ही है कि कभी होगी कभी नहीं होगी। तो जो मेन चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी, और मेन चीज़ आपका अपना गोल है। गोल अपना रखो एक डेडलाइन के साथ। तो जब आप एक डेडलाइन के साथ अपना गोल रखोगे तो आपको पता होगा कि मैंने इतने टाइम में ये चीज़ अचीव करनी है। कोई भी बिगिनर है, मैं उसको ये सॉल्यूशन दूंगा, मैं उसको ये चीज़ बताऊंगा कि अगर आप लोग जा रहे हो जिम तो अपना 1 साल का मैक्सिमम गोल रखो कोई, कि मैंने 1 साल में इतना वेट गेन करना है, 1 साल में इतना वेट लूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एक रियलिस्टिक गोल जो है वो इतना ही टाइम लेता है। बट अगर आप एक अनरियलिस्टिक टाइम लोगे कि मैं 3 महीने में बॉडी बना लूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो मेन जो चीज़ है वो कंसिस्टेंसी है। मोटिवेशन ऊपर नीचे होती रहती है, मेरे साथ भी होता है। कंसिस्टेंसी ज़्यादा मैटर करती है मोटिवेशन से, कभी कभी नहीं भी होती। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बिगिनर्स के साथ और इंटरमीडिएट के साथ और प्रो लेवल सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आप ये ना समझे कि सिर्फ आपके साथ हो रही है, बट ये वाला प्रॉब्लम सबके साथ होता है। काफ़ी बिगिनर्स हैं वो इसलिए भी जिम जाना छोड़ देते हैं, जाते हुए भी, क्योंकि पेन्स होती हैं। यार, स्टार्टिंग में आपको डेफ़िनेटली पेन्स होंगी। और स्टार्टिंग में क्या, कुछ टाइम के बाद जो है ना, मैं मतलब आपको अपने पहले साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ कि पहले साल में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं फर्स्ट वीक गया तो मेरा पेट भी ख़राब हुआ और मेरे मसल्स में बहुत ज़्यादा शदीद पेन भी हुई। और उस टाइम पर मेरी पेन इंड्योरेंस इतनी नहीं थी, तो इस वजह से जो है मेरा भी ये दिल किया था कि मैं छोड़ूं। बट उस टाइम पर मेरा जो गोल था कि मैंने बॉडी बनानी है, मैंने हेल्दी होना ही है, तो इस वजह से मैंने अपने गोल को सामने रखा और वो सारी जो भी पेन थी उसको मैंने इग्नोर किया। सोरनेस आपके मसल में होती ही है एक्सरसाइज के बाद। मसल सोरनेस भी 2 दिन तक रहती है मैक्सिमम। जब आप थोड़ी सर्कल में आ जाएंगे, एक दफ़ा सर्कल में आ जाएंगे तो आपको समझ आएगी कि वो मसल सोरनेस सिर्फ 2 दिन की होती है। नेक्स्ट वर्कआउट डे से, नेक्स्ट आपका मतलब 2 दफ़ा हफ्ते में ट्रेन कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है ये सर्कल सिर्फ 2 दिन का है। ये पेन वाला सर्कल, सोरनेस जो है वो 2 दिन बाद ख़त्म हो जाती है और आपका दोबारा से मसल जो है वो रेडी हो जाता है ट्रेन के लिए। ट्रेन करना तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि यार, इससे ना डरो, क्योंकि ये पेन मज़े की पेन है। दुनिया की जो पेन है, बाकी जो पेन्स हैं उनकी निस्बत ये बहुत अच्छी है। आज है हमारा बाइसेप का वर्कआउट। लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट। सेकंड जो थिंग है वो है कि लोगों को नहीं पता कि उनको क्या करना है। लोग जाके ईगो लिफ्टिंग करते हैं, उसके साथ साथ ही उन्होंने ईगो लिफ्टिंग के साथ फिर उनकी फॉर्म पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। लगे होते हैं मशीनों की तरह, मशीन मशीन पर जाके मशीनों की तरह लगे होते हैं। उनको नहीं समझ आ रही होती कि उन्होंने करना क्या है। काफ़ी जो बिगिनर्स हैं वो करते क्या हैं कि यूट्यूब, मतलब सोशल मीडिया से जो है वीडियोस वगैरह देखकर, एक प्रो एथलीट की वीडियो देखकर और उसकी जो एक्सरसाइजेज हैं उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यार, आपको फैंसी एक्सरसाइजेज की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक्स की ज़रूरत है। क्योंकि आपका जो बिगिनिंग में जो आपका माइंड मसल कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि अगर आप कोई फैंसी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको इस चीज़ की समझ आए कि यार मैं इस पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ।
कि यार मुझे मसल फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा। अब उस टाइम पर यूँ लगे रहो, उसका कोई इतना बेनिफिट नहीं होना, जितना आपको बेसिक एक्सरसाइज़ का होना है। मेरा अपना माइंड मसल कनेक्शन जो है वो 2 ढाई साल के बाद अच्छा होगा। मुझे समझ आई कि हाँ, अभी मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ तो मुझे इस टाइम पर ये मसल फ़ील हो रहा है। सो द थर्ड पॉइंट इज़ डिसिप्लिन। अब मैं आप लोगों को एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ कि लाइक जो लोग जिम जाते हुए छोड़ देते हैं और जो जिम जाना ही नहीं चाहते, वो उनमें सबसे बड़ी जो कमी है वो किस चीज़ की है, वो है डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में, जैसे बाइबल भी कहती है, मैं आपको एक वर्स बताता हूँ। सो द वर्स इज हिब्रू 12:11 की कि नो डिसिप्लिन सीम्स प्लेजेंट एट द टाइम बट पेनफुल लेटर ऑन, हाउएवर it is produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So इस आयत के मुताबिक यार डिसिप्लिन जो है वो स्टार्टिंग में सबको ही मुश्किल लगता है। कोई भी ऐसा नहीं है, सबको स्टार्टिंग में क्या वो एंड एंड तक भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन अगर आपने एक्चुअली जो है बॉडी बनानी है, अगर आपका गोल है कि आपने अपनी बॉडी को चेंज करना है, ट्रांसफ़ॉर्म करना है, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को और अपने ओवरऑल ब्लड लाइन को ट्रांसफ़ॉर्म करना है, तो भाई आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। और डिसिप्लिन में आते हुए आपको इन सब चीज़ों के लिए होना पड़ेगा कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बॉडी पेन्स होती हैं। अब डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन आपको बताएगा कि बॉडी पेन को, मैंने जैसे बता दिया कि आपकी डाइट ऑन पॉइंट रहेगी, आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट रहेगी, तो आपका जो है सोरनेस वो जल्दी ख़त्म होगी। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते, आप अपने वही पुरानी रूटीन में कि आप डाइट भी सही तरह लो, मील रूटीन अपनी सही ना लो और अपनी स्लीप को पूरा ना करो, तो फिर आपके साथ ये इश्यूज़ लॉन्ग टर्म होंगे, आपकी सोरनेस भी लॉन्ग टर्म चलेगी। सो बॉडी बिल्डिंग में और अपनी फ़िज़ीक चेंज करने में जो मेन फैक्ट है वो यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। सो ये आज भी मैंने जो कोट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अपनी लाइफ में सब इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि डिसिप्लिन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मोटिवेशंस भी साइड पर, डिसिप्लिन के थ्रू आप कंसिस्टेंट रहते हो। तो अपने आप को डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करो। पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा मसला डिसिप्लिन का है कि यहाँ पर लोग डिसिप्लिन नहीं है, सब अपने कंफर्ट जोन में कंफर्टेबल है, उनको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं है, इसलिए ये इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है। बट अगर आप दूसरे मुल्कों में देखें, ममालिक में देखें, जैसे फॉरेन कंट्रीज़, उसमें लोग अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़ते हैं तो बाहर निकलते हैं और फिर वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। और जब कंफर्ट ज़ोन आप छोड़ते हो तो मेन चीज़ जो है वो है आपका डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन हो जाओ तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप अपना सारा कुछ, आप जो भी करना चाहते हैं, आप डिसिप्लिन से वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सो जो मेन चीज़ थी वो यही थी कि डिसिप्लिन
और आप जो है डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ज़रूर रखें। जो लोग जिम नहीं जाना चाहते या जाते हुए छोड़ देते हैं, उनका सबसे जो बड़ा मसला यही है कि वो डिसिप्लिन नहीं होते। सो आज मैंने आपको रियलिटी चेक दिया, होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, और मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि इसको सीरियसली लें। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आई होगी कि मोटिवेशंस इज़ टेम्परेरी बट कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड बेसिक्स आर परमानेंट, और उन्हीं की वजह से आपको जो है रिजल्ट्स भी मिलने हैं। और जैसे कि एक आयत भी है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। सो इसमें बस यही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी, बेसिक्स एंड डिसिप्लिन और क्राइस्ट, इन चार चीज़ों के अगर आप अपनी लाइफ में रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं बस आपको यही मोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बनाई है। सो होप सो आप सब मोटिवेट हुए होंगे, इनकरेज हुए होंगे एक्सरसाइज के लिए, वर्कआउट के लिए। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे जिस टॉपिक पर आपको वीडियोस चाहिए, आप वो टॉपिक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में छोड़ें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं और मोटिवेशन से और दिल से ये वीडियोस बनाना शुरू करूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।